हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मैक्रो की पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम आपको मैक्रोन्स यूज़ करना सिखाएंगे। मैक्रोन हम बेसिकली क्या होता है, जो हमारे इस काम को रिकॉर्ड करता है। अगर मैं एक्सेल में कोई कमांड दे रही हूँ और उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मैं अगर मैनुअली कर रही हूँ तो वो कम से कम 5 से 6 मिनट में लगेगा या 2 मिनट में लगेगा। बट अगर मैं मैक्रोन्स की हेल्प से करती हूँ तो विद इन 2 सेकेंड्स में वो मेरी एक्सेल शीट रेडी करके दे देगा, और उसको रिकॉर्ड करके हम सेव करके भी रख सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने मैक्रोन्स कैसे रिकॉर्ड करके अपने एक्सेल को विद इन सेकेंड रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। आइए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी स्क्रीन फुल दिख रही होगी। ओके, डन। ये मेरी पूरी शीट है। यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन, जो मैंने पहली वीडियो में आपको इंस्टॉल कराना सिखाया था, वो है। क्योंकि हमें मैक्रोन्स कहीं से इंस्टॉल नहीं करना होता, हमारी एक्सेल में ही होता है। वहाँ से बस हमें ऑप्शंस में जाके सेटिंग करनी होती है, वहाँ से हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। सेकंड, अब मैं अपने सेकंड ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिकॉर्ड मैक्रोन्स। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन सही कर लेती हूँ, अब विजिबल होगा। रिकॉर्ड मैक्रोन्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, यहाँ मैं इस एक्सेल शीट पे जो भी कमांड दूंगी, जो भी मैं की प्रेस करूँगी या जो भी सिलेक्ट करूँगी, वो इजीली कैप्चर कर लेगा, उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए उसे यूज़ कर लेगा। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अपना रिकॉर्ड मैक्रो करती हूँ तो क्या होता है। मैंने अपना मैक्रो रिकॉर्ड किया, उसके बाद मेरे पास एक मैक्रो रिकॉर्ड का बॉक्स खुल गया। ये मुझे मैक्रो का नेम देने के लिए बोल रहा है, मैक्रो 1। मैं करंट दे देती हूँ, आज 2 फेब है, उसकी डेट दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है शॉर्टकट की। अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्टकट की अगर कंट्रोल जी के साथ खोलना है तो मैं कंट्रोल जी, तो यहाँ पे कंट्रोल जी जब मैं प्रेस करूँगी उसी में होगा, बट मुझे नहीं करना। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट मैक्रो इन है। अब इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब है कि जो हमारे पास जो एक्सेल होती है, ये हमारे पास वर्कबुक है। अगर मैं इसी में ही सेव करती हूँ और इसको डिलीट कर दूंगी तो ये मैक्रो इसी ही एक्सेल की वर्कबुक में सेव होगा, पर्सनल में सेव नहीं होगा। बट मुझे ये आज पूरे दिन के लिए मैक्रो चाहिए कि मैं इसको रिपीटली मतलब सिलेक्ट करूँ, चूज़ करूँ और ये अपने आप कमांड दे और मेरी एक्सेल रेडी हो जाए। तो मैं उसके लिए अपना पर्सनल मैक्रो वर्कबुक चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ओके कर दूँगी, डन। यहाँ पे मेरी स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है, मतलब कि मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से अपना कमांड देनी स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है तो इसने फ़िल्टर चूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे कौन सा डाटा सिलेक्ट कर रही हूँ, ये सारी मूवमेंट मेरी कैप्चर कर रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर रही हूँ, कंट्रोल वी कर रही हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसको जितनी भी कमांड दूंगी, ये सारी कमांड सेव करता चलेगा अपने में। आई नो थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्योंकि यही जो टाइम टेकन चीज़ है, यही मेरे चीज़ को आगे नेक्स्ट टाइम में मैनुअली बनाएगा। मतलब सॉरी मैनुअली को 2 सेकंड में तैयार करके देगा। अभी मुझे ये टाइम टेकन लग रहा है, उसके बाद ये मुझे विद इन सेकेंड मेरी रिपोर्ट, जो मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैक्रो रिकॉर्ड करके वो विद इन सेकेंड कैसे रिकॉर्ड। भी नहीं आता तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको वे लुकअप लगाना भी सिखा सकती हूँ कि हम अपनी एक्सेल में वे लुकअप का ईजिली यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या हमें एरर देता है वी लुकअप के टाइम पे। जैसे अभी इसने मुझे एन ए दिया, तो यहाँ पे क्या गलती थी जो इसने मेरे को एन ए प्रोवाइड करा। अगर आपका डाटा गलत है, आपके डाटा में कुछ है तो अरे भाई हो जा। ये मेरी एक एक चीज़ को नोट कर रहा है। जहाँ मैं गलती करूँगी, अगर मैंने इसको ज़्यादा कमांड गलत दी तो ये डिबग दे देगा, मतलब कि एरर दे देगा। और अगर आपको कोडिंग आती है, अब मैंने उसके बाद सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, मैंने इंसर्ट पे गई हूँ। इंसर्ट पे जाके मैं अपनी पायोट टेबल लगा रही हूँ। ये सारे एडवांस फीचर है। अगर आपको पायोट टेबल सीखनी है, एडवांस फीचर जो भी सीखने हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अब मुझे यहाँ पे ब्रांच वाइज डाटा निकालना है।
आप बस देखते जाओ। मैनुअली आई नो थोड़ा टाइम टेकन है, आप थोड़े से बोर भी हो रहे होंगे, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बट जैसे जैसे आप करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी फॉर्मूलाज का यूज़ करा है, मैंने एडवांस फीचर्स काफ़ी यूज़ करे, जैसे हमारा पाइवोट टेबल। अब अभी मैंने अपना मैक्रो स्टॉप नहीं करा है, क्योंकि मुझे एट पॉइंट तक पूरा डाटा चाहिए कि भाई मेरा मैक्रो मुझे ये डाटा प्रॉपर तरीके से बना के दे नेक्स्ट टाइम तक। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डेवलपर पे दोबारा जाऊँगी और यहाँ पे अपना स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगी। अब यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो अगेन आ गया है, तो मतलब कि दूसरा मैक्रो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मतलब ये वाला मैक्रो मेरा सेव हो गया है। अब इसको फ्रेंड्स, इस जो हमने जिस वर्कबुक में जिस एक्सेल में हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, प्लीज़ उसे सेव करना ना भूलें। फाइल्स में जाएं, सेव एज ऑन करें और अपना एक्सेल वर्कबुक के नाम से ही सेव करें। सीवीएस में या किसी और चीज़ में अपना डाटा सेव ना करें। सीवीएस में करेंगे तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये एक्सेल वर्कबुक में ही होगा। तो प्लीज़ यहाँ से अपना सेव एज टाइप में जाके चेक कर लें कि आप कैसे कर रहे हैं। ये मैंने अपनी यहाँ से फ़ाइल सेव कर ली है, इसका मतलब मेरा मैक्रोन सेव हो गया। अब जब मैं इस अपनी फ़ाइल को डिलीट भी मतलब यहाँ से वर्कबुक को कट कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मैक्रोन सेव कर रखा है। बट मुझे इसमें से भी डाटा उठाया मैंने अपना सेकंड वर्कबुक में से, तो इसको ओपन रखूँगी तभी ही मेरी मतलब मैक्रोन ईज़िली काम कर पाएगा, जो मैंने उसे कमांड दी है वो ईज़िली फॉलो कर पाएगा। अब मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, सेकंड में अगेन दोबारा ही डाउनलोड कर लेती हूँ शीट, जो मैंने पूरा मैक्रोन रिकॉर्ड करा है वो मैं आपको दोबारा शो करके दिखाती हूँ। जो मेरे को मैनुअली टाइम लगा था वो विद इन सेकेंड ये कैसे करता है। डेवलपर पे जाओ, मैक्रोन्स में जाओ, यहाँ पे आपका जो मैक्रो था वो सेव हो रखा है। एक सेकेंड, पर्सनल पे सेव करा था, मैक्रो 1 करंट 2 के नाम से सेव करा था। यहाँ पे सीधा मुझे रन पे करना है। सी, देखा कितना इजीली हो गया। सॉरी मेरा कैमरा बार बार थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट ठीक है, जो काम मैंने मैनुअली इतनी देर में करा इसने विद इन सेकेंड कर दिया है। कुछ जानना हो, समझना हो, या अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इजीली आपको समझा दूंगी। और अगर आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल चाहिए कि हम कैसे डाउन